अनिता हत्याकांड मामले में अभी भी गुत्थी अनसुलझी है। 1 सप्ताह से ज़्यादा लाश मिले हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पूरे मामले की बात करें तो 27 अक्टूबर को एक ब्यूटिशियन और प्रॉपर्टी का कार्य करने वाली अनिता चौधरी गायब हो गई थी। इसके बाद में परिजनों द्वारा सदापुरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 30 अक्टूबर को अनिता की लाश जोधपुर के गंगाना क्षेत्र में मिली, 10 फीट गहरे में। जब लाश को बरामद किया गया तो वह 6 टुकड़ों में थी। पुलिस ने जांच करते हुए इस पूरे मामले में अनिता जिसे धर्म भाई मानती थी गुलामुद्दीन, उसे आरोपी माना गया है। हालांकि गुलामुद्दीन अभी भी पुलिस से गिरफ्त से दूर है और कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया है। पुलिस उसे सुलझा रही है, लेकिन गुत्थी उलझती जा रही है। अब इस पूरे मामले में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपनी हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। सबसे पहले बात करें सह आरोपी की, अबीदा, जो कि मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी है। उसकी निशानदेही पर लाश की बरामदगी की गई। उसने बताया कि लाश को कहां गाड़ा गया है। इसकी निशानदेही पर ही पुलिस ने लाश को गड्ढे से बाहर निकाला। इसके साथ ही मौत का कारण जो पुलिस ने बताया है लूट का, वह भी अबीदा ने ही पुष्टि की है। इसके साथ ही एक जेसीबी चालक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। उसने करीब 3 दिन पूर्व वहां पर जेसीबी से खड्डा खोदा था। हालांकि उसकी कोई मुख्य भूमिका सामने नहीं आ रही है। इसके साथ ही सुनीता सेन ने पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। सुनीता सेन अनिता चौधरी के ब्यूटी पार्लर में कार्य करती थी। अनिता चौधरी की गुमशुदगी के बाद और लाश मिलने के बीच अनिता के पति मनमोहन और सुनीता सेन का एक ऑडियो वायरल हुआ। इसके बाद में सुनीता सेन को हिरासत में लिया गया और पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि सुनीता सेन की पूछताछ में कोई खास खुलासे सामने नहीं आए हैं। इसके बाद में बात करें तो एक प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। तैयब अंसारी के फार्म हाउस और घर पर भी पुलिस ने तलाशी ली। तैयब अंसारी का नाम तब आया जब सुनीता सेन, जो अनिता चौधरी के ब्यूटी पार्लर में कार्य करती थी, और मनमोहन के बीच का एक ऑडियो जब वायरल हुआ तो उसमें तैयब अंसारी का जिक्र था। ऐसे में उसकी कोई भूमिका की संदिग्धता पाई गई। ऐसे में तैयब अंसारी को पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ की। हालांकि पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है, इसकी खास जानकारी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाया। इसके साथ ही बात करें तो गुलामुद्दीन के परिवारजनों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। बात करें गुलामुद्दीन की, तो वह राज्य छोड़कर जा चुका है। माना जा रहा है कि वह कोई किसी दूसरे राज्य में है। हालांकि अलग अलग टीमें बनाकर पुलिस ने दूसरे राज्यों में भेजी है और छापेमारी करी है, उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन गुलामुद्दीन कब हिरासत में आता है, यह देखने वाली बात है। हालांकि गुलामुद्दीन की एक स्कूटी बरामद हुई है। उसके अंदर गुलामुद्दीन का फोन बरामद हुआ है। उसके अंदर सिम नहीं है, लेकिन फोन के सीडीआर में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब क्या खुलासे सामने आए हैं, यह अब बाद में ही मालूम चलेगा। इसके साथ ही अनीता का मोबाइल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पता नहीं है वह कहाँ है। अगर अनीता का मोबाइल मिलता तो कई बड़े खुलासे हो सकते थे। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल उठाया गया था अनीता के कपड़ों को लेकर। जिन कपड़ों में वह सीसीटीवी फुटेज में ब्यूटी पार्लर से जाती हुई दिखाई दे रही है, लाश उन कपड़ों में नहीं मिली है। ऐसे में वे कपड़े कहाँ हैं? माना जा रहा है कि पुलिस की हिरासत में वे कपड़े आ चुके हैं, लेकिन इसकी पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। इसके साथ ही उसके हाथ में एक बैग भी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। वह बैग ही पुलिस की हिरासत में आ चुका है, लेकिन उस बैग में क्या कुछ है अभी तक सामने नहीं आ पाया है। क्या कोई बड़ा खुलासा सामने आया है? इस पूरे मामले में माना जा रहा है कि पुलिस कहीं न कहीं गुत्थी सुलझा नहीं पाई है, तार जुड़ नहीं पाए। संदिग्धता कई लोगों की पाई गई, लेकिन एक दूसरे से कनेक्शन कहीं न कहीं जोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में ये गुत्थी और उलझती जा रही है। माना जा रहा है कि मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन जब पुलिस की हिरासत में आएगा, तब ये तार जुड़ जाएंगे और पूरी भूमिका समझ में आ जाएगी। अब देखना होगा कि पुलिस गुलामुद्दीन, जो मुख्य आरोपी माना जा रहा है, उसे कब हिरासत में लेती है। क्या गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी ही इस हत्या में शामिल थे, या और भी कई बड़े नाम सामने आएंगे? सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।